गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज जब भी मैं इस एपिसोड के दौरान मैं कहूँगा या हम कहूँगा तो उसका मतलब मैं का मतलब आम आदमी, मैं का मतलब नॉट मी, आम आदमी। ये समझना आपने। लॉकडाउन को खत्म हो गया, अब अनलॉक चल रहा है। नए नए लफ्ज ढूंढना, नए नए नारे ढूंढना इस गवर्नमेंट का ना हॉबी है, पता नहीं क्या है। अभी तक भी गाड़ी पटरी पर नहीं आई है, बसेस नहीं चली, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा जरिया है। और स्कूल्स नहीं खुले, कॉलेजेस नहीं खुले हैं, कोर्ट्स नहीं खुले हैं। कोर्ट्स को छोटी मोटी चीज मत समझिए, कोर्ट्स के साथ हजारों लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। वकीलों का रोजगार जुड़ा हुआ है। कोर्ट्स खुलेंगे, वकील अपने दफ्तर जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, उनके क्लाइंट्स आएंगे। कुछ नए ग्राहक आएंगे, कुछ पुराने आएंगे। इस तरीके से उनकी रोजी रोटी चलती है कोर्ट्स के द्वारा। 3-4 महीने हो गए बेचारों को घर बैठे हुए, उनका तो अपना खर्चा भी नहीं उठ रहा होगा। किसी भी कोर्ट में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो या मतलब के हाई कोर्ट हो, 2 4 10 ही वकील होते हैं जो कि एट द टॉप होते हैं। बाकी तो मेरे जैसे आम आदमी होते हैं, मामूली वकील होते हैं, स्ट्रगलिंग वकील होते हैं, अभी संघर्ष कर रहे हैं, अभी पैर जमे नहीं है। और पैर जमने का क्या है, आपने 4 केस जीत लिए, आपकी वाह वाह हो गई। अगर आप सिर्फ एक केस हार जाओ तो आपके 10 आने वाले क्लाइंट अपने आप ही हट जाएंगे कि यार इसका तो क्या भरोसा, पता नहीं केस जितवाएगा कि नहीं जितवाएगा। कोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं आरजे नवेश, डॉक्यूमेंट राइटर और अस्टाम फरोश, और बहुत सारे लोग जिनका गुजारा चलता है कोर्ट्स के जरिए। उन सभी का इस वक्त हालात आई सपोज खराब है। रोजी रोटी के बिल देने मुश्किल हो गए महाराज। बिजली का बिल, पानी का बिल, पेट्रोल का बिल। पेट्रोल के नाम पर याद आ गया, ये गवर्नमेंट कितनी बेशर्मी से चुपचाप बैठी है, जबकि गवर्नमेंट जानती है कि पिछले 3 महीने से ज्यादा करके लोगों का रोजगार बंद है। हर रोज ही पेट्रोल की, डीजल की कीमत बढ़ रही है एंड गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। वो 1.5 आंख वाला बाबा भी नहीं बोलता, आजकल दिखता ही नहीं। जो कहा करता था कि जब मोदी सरकार आएगी तो पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिकेगा। वो फिल्म की एक्ट्रेस भी नहीं दिख रही मैडम, वो जो नाटका नुटका में काम किया करते थे। जब जब भी 10-20 रुपए गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ती थी तो दिल्ली की सड़कों पर खाली सिलेंडर लेके सड़क के बीच में रोटियां पकानी शुरू कर देते थे। आजकल मिनिस्टर है वो कहीं, शायद आजकल वो अंतर ध्यान है, कभी कहा ही नहीं कि महाराज जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आपने मेरे से बड़े प्रदर्शन करवाए, सड़कों पर रोटियां तक भी बढ़वा दी। अब महंगाई हो रही है, गैस की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आप कुछ करिए ना। अब मुंह में पता नहीं इलायचियां डाली हुई है, शायद च्यूइंग गम डाल लिया होगा मुंह में। च्यूइंग गम मतलब के अगर ज्यादा चला जाए ना मुंह में तो शायद मुंह जाम सा हो जाता है, बोलना मुश्किल हो जाता है। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, उनको तो हम कोई दोष नहीं ना दे सकते। उनको जो भी उनको दोष देता है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। एक बार एक मशहूरी आई अखबार में कि ये उन दिनों की बात है जब घड़ियां स्मगल होके आया करती थी इंडिया में, कि म्यूट वॉच, नया ब्रांड म्यूट वॉच खरीदो सिर्फ 75 रुपए में, बाई पोस्ट मंगवाओ, दुकान पर इसकी बिक्री नहीं होती। तो बहुत सारे लोगों ने म्यूट वॉच 75 रुपए भेजे,
सस्ता लगा होगा, खरीद ली। और जिस वक्त उन्होंने अपने पैकिंग खोल कर देखी तो उसमें से जो घड़ी निकली ना वो दूसरी थी। जो गांव के मेलों में ना बिकती, रुपए पे 2-2 रुपए वाली घड़ी, बच्चे माँ बाप खरीद के दे देते हैं बच्चे को, ले बांध ले तेरे को घड़ी लेके दी है, बस सिर्फ वो चमकदार होता, उसमें कुछ नहीं, तो कागज होता है बस, एक फ्रेम होता है, एक चमकदार पटासा होता है वो। तो एक आदमी खिंच गया, उसने केस कर दिया कि महाराज इस आदमी ने मशहूरी दी थी, मैंने घड़ी खरीदी, और ये घड़ी तो वो है जो कि मेलों में बेचते हैं 2-2 रुपए बच्चों के वास्ते, चलती तो ये है नहीं। जज साहब ने पूछा भी तूने हेरा फेरी किया? कहता है जी मैंने नहीं बिल्कुल हेरा फेरी की, आप मेरी ऐड देख लो। तो क्या ऐड थी? जज साहब कहने लगे इनकी ऐड दिखाओ। जब ऐड दिखाई तो लिखा हुआ था म्यूट वॉच। जज साहब कहते हैं क्या है इस ऐड में? वो कहने लगा जी म्यूट, MUTE, चुप है, म्यूट है, खामोश है। जो है ही म्यूट वो काम क्या करेगा वो? तो प्रधानमंत्री साहब के बारे में कुछ भी कहना, बस ऐसे समझ लो कि म्यूट वॉच के ऊपर मुकदमा करने जैसा है। एक दिन पे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि हमारा कोई भी रकबा चाइना ने नहीं हथियाया है, हमारी कोई भी पोस्ट चाइना ने नहीं हथियाई है, सब कुछ ठीक ठाक है। और धड़ाधड़ मीटिंगें हो रही हैं, बड़े हाई लेवल की। और फिर दूसरे दिन एक मिनिस्टर कह देता है हम चाइना को सबक सिखाएंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब तो एक ही आदमी देता है इस कैबिनेट में, आप तो जानते ही हैं उनको। तो अगर हमारा धरती पर कब्जा ही नहीं किया, अगर हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो मुंह तोड़ जवाब काहे का देना है? पड़ोसियों के साथ शांति से रहना चाहिए, आप भी शांति से रहिए। पूरी दुनिया के चैनल्स, पूरी दुनिया की अखबारें कह रही हैं कि हिंदुस्तान के 20-22 सोल्जर्स मार दिया है, धरती पर कब्जा कर लिया है, और महाराजा धीराज सुल्तान आजम हिंद कहते हैं कुछ नहीं हुआ। ये तो उन्हीं की चीज थी। और वैसे भी गुरु ग्रंथ साहब की एक तुक है, जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने मत। तो शायद मोदी साहब ने ये लाइन पढ़ ली होगी और इसका अर्थ उन्होंने ये लगाया होगा कि अगर चीन हड़प भी गया है कोई बात नहीं, ये उन्हीं का था। हाँ, 62 में भी तो हड़प गया था ना, 62 में हड़प गया था। उस वक्त दैट वाज अनदर सिचुएशन। उस वक्त हमारी तैयारी नहीं थी, बिल्कुल हमारे पास संसाधन नहीं थे। अब संसाधन भी है, तैयारी भी है, अब मुंह में इलायचियां क्यों डाल के बैठे हुए हैं? जवाब क्यों नहीं देते? अब भी मीटिंगें ही कर रहे हैं। एक छोटी सी बात और फिर बात खत्म। एक पागल आदमी ने एक नावल लिखा। नावल लिखने के बाद उसने किसी को प्रेजेंट किया, कहने लगा जी मैंने बड़े दिल से, बड़ी मेहनत से ये नावल लिखा है, 200 सफ़े का 250 सफ़े का नावल है, पढ़ना जरूर। तो जिसको प्रेजेंट किया था उसने पढ़ना शुरू किया। तो नावल की पहली लाइन थी कि सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हुई और घुड़सवार मैदान जंग की तरफ बढ़े। आगे लिखा हुआ था दगड़ 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 दगड़। अगले सफ़े पर भी दगड़ 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 दगड़, अगले सफ़े पर भी दगड़ दगड़। पूरा 250 सफ़े खत्म होने के बाद जो लास्ट पेज था जिस पर लिखा हुआ ना समाप्त, उस समाप्त से पहले एक लाइन लिखी हुई थी कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र में पहुंच गई हैं, और द एंड। द सेम सिचुएशन इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री की है। वो एक ऐसा नावल लिख रहे हैं जिसमें दगड़ दगड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे इतना नुकसान करवा के तो कुछ अकल सीख लो। खैर, आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।